किसने फेंकी? अरे ये तो मेरा क्रश है, इसे तो मैं हमेशा से पसंद करती थी। पर ये गड्डी, अरे इस पे तो नंबर लिखा है 92365778। अरे मुझे तो इसका नंबर मिल गया। अरे क्या हुआ मोयरा, क्यों बड़बड़ा रहे हो तुम? अरे वो कुछ नहीं, वो मैं मैसेज पढ़ रही थी ना। देखो मेरा मेल वेल का काम तो हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। घर नहीं जा सकती? हाँ अजय, क्यों? वो मुझे ना अर्जेंट मैसेज आया है, तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ऑफिस निकल जाओ, मैं यहाँ से सर के पास चले जाता हूँ। हाँ ठीक है, हम शाम को मिलेंगे। मुझे उसका नंबर तो मिल गया, लेकिन एक काम करती हूँ, उससे बात करती हूँ, कहीं ये उसका नंबर है भी या नहीं। फोन तो लग रहा है, पर उठाओ तो। हेलो। हेलो, कौन? आप वही है ना जो अभी मुझे नंबर देके गए थे? अरे आप हो? मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आप मुझे कॉल करोगे, और देखो आपने मुझे कॉल कर लिया। ओह माय गॉड, आपको पता नहीं है मैं आपको कितने दिन से पसंद करती थी, बट मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आगे बढ़ के आपसे नंबर मांगूं। और जब आज आपने मुझे अपना नंबर दिया ना, तो मैं इतनी खुश हो गई, बस मुझे पता ही नहीं लगा। ये सब छोड़ो, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं तुम्हें सच में अच्छा लगता था ना? तुम सच बोल रही हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, वैसे भी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। और एक बात बताइए, अगर आप मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं आपको कॉल क्यों करती? तभी तो मैंने कॉल किया है ना, क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा, अब तो तुम्हारे पास मेरा नंबर आ गया है। अब ये बताओ, फोन पे बात करती रहोगी या मुझसे मिलने भी आओगी? हाँ हाँ, मैं मिलने आ जाऊंगी। आप बताओ कहाँ आना है, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अच्छा एक काम करो, मैं ना ये पार्क है ना, उसके पीछे बैठा हुआ हूँ, आप ना वहाँ पर आ जाओ। हम ना वहाँ बैठ के आराम से बातें करेंगे। हाँ ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, अब तो इसके पास मेरा नंबर पहुंच गया। अभी पार्क में आ रही है, अब इसके साथ ना आराम से बैठ के बात करूंगा। रवि। अरे आ गई तुम? हाँ, तुमने बुलाया और मैं ना आती, ऐसा हो सकता था क्या? देखो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैंने तुम्हें जो पैसे फेंक के दिए थे अपने हाथ में लेकर आई, इसका यही मतलब है कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ, तुम मेरे क्रश हो ना, और वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वैसे ना, मिलना तो तुमसे और कोई भी चाहता है। क्या? मैं इतनी फेमस हो गई हूँ, कोई और भी मुझसे मिलना चाहता है? अभी रुको, बड़े भ्राताश्री एक बार आइए जरा। अजय, तुम तो किसी जरूरी काम से गए थे ना? तुम तो मुझे बोल रही थी कि तुम ऑफिस के काम से जा रही हो। ये हो रहा है ऑफिस का काम है? हाँ हाँ, मैं तो ऑफिस जा रही थी, पर ये इसने मेरे ऊपर पैसे फेंके और मुझसे बदतमीजी करने लगा, और मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहा था, इसी समझाने आई थी। ओ भाई, आज के बाद ना ऐसा काम मत करियो। देख रहा है रवि, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरा दूर का कजन है। दूर का कजन? और मैंने इसे बोला था नोट की गड्डी पे नंबर लिख के तुम्हें देने के लिए। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए। अरे रवि, मैंने सुना है भाई नई गाड़ी ले ली है। क्या बात है यार, नई घड़ी भी। बस भाई, आप जैसे भाइयों की दुआ है। और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? और बस मेरी तो यार शादी होने वाली है। शादी? किससे? अरे तू जानता तो है उसको यार, अपने कॉलेज में पढ़ती थी, मोयरा। मोयरा? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। अरे बता यार, कुछ बात है तो भाई। भाई मोयरा के बारे में ना मैंने बहुत कुछ सुना है। कॉलेज में ना वो उन लड़कों से प्यार करती थी जिनके पास पैसा होता है, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो उनको छोड़ के चली जाती है। कैसी बात कर रहे हैं यार तू, ऐसी लड़की नहीं है वो। भाई मैं आपका कजन हूँ, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। हाँ, आपको उसकी सच्चाई जाननी है ना, तो मैं आपको ना उसकी सच्चाई दिखा सकता हूँ। मैं दिखा सकता हूँ कि वो कितनी बड़ी लालची है, कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। देख, अगर तेरी बात झूठ निकली तो सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके। मेरी बात सच निकलेगी। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है।
अब प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे। एक काम करता हूँ, ट्रिक नंबर 145 यूज करता हूँ, उस पर लिखता हूँ अपना नंबर और उसके पास फेंकता हूँ, और जब पैसों की गड्डी उसके पास जाएगी तब पता चलेगा कि वो लालची है या नहीं। और मुझे पता है कि वो लालची है, बस अब अजय भाई को दिखाना है। हे ऊपर वाले, साथ दियो मेरा। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तो लगा था कि ये मुझे पसंद करता है इसलिए मुझे नंबर दे रहा है, पर मुझे क्या पता था कि मैं ही गलत दिख रही हूँ और मैं भाग गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ गलत करने जा रही थी। अरे अच्छा ही हुआ कि तुम बहक गई, और मुझे तुम्हारा बहकना अच्छा लगा, और मुझे तुम्हारे साथ एक पल और नहीं रहना, क्योंकि आगे चल के तुम मुझे धोखा ही देती। अगर तुम्हें किसी और के साथ रहना तो किसी और के साथ ही रहो। मुझे माफ कर दो अजय प्लीज, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी? अरे माफी गलती की होती है, धोखे की नहीं। और मेरे भाई की जगह कोई और होता तुम तो उससे शादी कर लेती और उसके साथ भाग जाती। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पर अजय मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे तुम्हारी अभी एक भी बात नहीं सुननी। चल रवि। अजय राइड बुक करी थी क्या मैडम आपने? हाँ भैया। कहाँ जाना है मैडम आपको? अरे लोकेशन डाल तो रखी है। अरे मैडम बता दोगे तो क्या हो जाएगा? सेक्टर 15। सेक्टर 15। और फेयर कितना दिखा रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए? मैडम 60 रुपए में तो नहीं जाऊंगा, 100 रुपए दे दो तब जाऊंगा। अरे क्यों पागल बना रहे हो आप लोग? अभी 2 राइड कैंसिल हुई है और जो ऐप में दिखाएगा उतने तो पे करूंगी ना मैं। और वैसे भी आप लोगों का प्रॉफिट जुड़ के आता है इसमें। मैडम ऐप को थोड़ी ना पता है एरिया कैसा है, और वैसे भी सेक्टर 15 में कोई जाना नहीं चाहता है। मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, और वो भी 100 रुपए में। 100 रुपए में भी कोई नहीं जाता। ये अफवाह भी ना आप लोगों ने उड़ा रखी है। सेक्टर 15 में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हो गया आप? मुझे मत सिखाओ, मैं वहीं पैदा हुई हूँ। देखो मैडम, 100 देने तो चलो, वरना राइड कैंसिल कर दो। हाँ तो कर दो ना कैंसिल, मैं तो ऐप के हिसाब से पैसे दूंगी ना। अरे आपको नहीं जाना ना तो आप कैंसिल करो। मुझे तो जाना है, पर मैं ऐप के हिसाब से जाऊंगी। तुम्हें चलना है तो बताओ। मैं आपके हिसाब से नहीं जाऊंगा मैडम। तो कर दो कैंसिल। मैडम आप एक काम करो, 80 रुपए दे दो। देखो मैडम, इससे कम में कोई नहीं जाएगा। ई रिक्शा वाला भी ना 100 रुपए लेगा। आप देख लो क्या करना है। मैं कितनी बार बताऊँ आपको, मैं जाऊंगी तो ऐप के हिसाब से जाऊंगी, वरना आप कैंसिल कर दो। ठीक है तो मैडम आप चली जाओ, मैं राइड कैंसिल कर देता हूँ। कहाँ से आ जाते हैं। मैडम 100 रुपए से कम नहीं लूंगा। लेकिन ऐप में तो 60 रुपए दिखा रहा है। अरे ऐप में मैडम चाहे कुछ भी दिखा रहा हूँ, आपको 100 देने हैं तो चलो, ना तो एक काम करो, राइड कैंसिल कर दो आप। कैंसिल कर दो फिर। ठीक है मैडम, कैंसिल कर देता हूँ। अभिषेक, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक थी, सभी राइडर्स ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो फिर क्या करना है मैम उनका? एक काम करो, आज शाम को इनको ऑफिस में बुलाओ, मैं इनसे डायरेक्ट बात करूंगी। ठीक है मैम। पहचाना मुझे? मैम आप इस कंपनी के मालिक हो क्या? पर मैम आज सुबह आप राइड क्यों बुक कर रहे थे? ताकि आप लोगों की हो रही लगातार कंप्लेंट्स की सच्चाई जान सकूं, और वो क्या है मुझे ये सब बताने की जरूरत है नहीं। अब क्या करूं मैं आप लोगों का? कंपनी से निकाल दूं? ऐसा मत करिए मैम, इस नौकरी से हमारा घर चलता है। एक बात बताओ आप लोग, ऐप जो पैसे बताता है उससे क्या नुकसान होता है आप लोगों का? नहीं मैडम। तो फिर आप लोग ज्यादा पैसे क्यों बताते हो? बोलो ना, क्या हो गया? आगे से नहीं मांगेंगे मैम। एक बात याद रखो, ईमानदारी से काम करोगे ना तभी आगे बढ़ोगे आप लोग, और अगर लालच से काम करोगे ना तो वहीं रह जाओगे। और हाँ, आगे से कंप्लेन आ गई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं, कंपनी से बाहर कर दूंगी। पक्का मैम, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। ठीक है, जाओ। हाँ मम्मी पापा, आ गए आप लोग नीचे? बस 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ नीचे। मम्मी? हाँ हाँ, मम्मी पापा आए हुए हैं, नीचे खड़े हैं। यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए, क्या मतलब है? मिलने आए, इतने दिन हो गए मिले हुए। अगर मिलने आए हैं तो तुम चले जाते ना उनसे मिलने के लिए, यहाँ क्या करने आए हैं वो? अरे वो खुद ही आ गए तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं लेके आता हूँ उनको। कोई जरूरत नहीं उनको अंदर बुलाने की, अगर वो बाहर खड़े हैं तो तुम बाहर जाओ, उनसे मिल के आओ और उनको वापस भेज दो। अरे तो घर आ जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, मिलकर उनको भी अच्छा लगेगा। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये।
अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे पेरेंट्स से, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स गांव के हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए और उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को देख लिया तो वो क्या कहेंगे? कितने गवार सास ससुर हैं तुम्हारे। क्यों आए हैं वो यहाँ पे? इसलिए ना, ताकि उनकी सेवा हो सके। और वो क्या चाहते हैं? यही ना कि मैं रोज सुबह सुबह उठूं और उनके लिए चाय नाश्ता बनाऊं और उनका सारा काम करूं। और ये सब नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा आए, या तो वो लोग रहेंगे या फिर मैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ अब क्या करना है। तुम यार पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इतना कैसे बदल गई हो? अब मैं वो गांव वाली बहू नहीं हूँ, मैं शहर में रहती हूँ और इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। मेरी भी दोस्त है और तुम्हें पता है वो अपने सास ससुर से कितना दूर रहते हैं, ताकि हर रोज उनके ताने ना सुनने पड़े। कभी काम की टेंशन, कभी घर की टेंशन, कभी तुम्हारी, और अब ये सास ससुर। तो अब चुपचाप जाओ और जहाँ भी तुम्हारे मम्मी पापा खड़े हैं ना, उनको वहीं से वापस भेज दो। उन्हें इस घर में लाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनसे, तो एक काम करो, तुम यही चाहती हो ना कि मैं जाकर उनको भगा दूं, ऊपर ना आने दूं। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ मैं जाके उनको बोल देता हूँ कि भाई अपने घर जाओ। ठीक है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, अभी जाता हूँ, बोल देता हूँ। हेलो। हेलो दीदी, मम्मी पापा तेरे घर पहुंचने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं है क्या? क्या मम्मी पापा आए हैं? अरे हाँ दीदी, वो लोग ये बोल रहे थे कि वो लोग हरिद्वार जा ही रहे हैं, फिर वहां से दिल्ली भी चले जाएंगे, अपनी बेटी से भी मिल लेंगे। वैसे उनकी बात तो हो गई थी जीजा जी से। हाँ हाँ भाई, वो आ गए, तेरे जीजा जी उनको लेने गए हैं। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तुमने बताया नहीं मुझे कि मेरे मम्मी पापा आए हैं। क्यों, तुम्हारे और मेरे मम्मी पापा कुछ अलग है क्या? ये बताना जरूरी था कि तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। अरे जिस तरह मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता हूँ, उन्हें अपना मानता हूँ, तुम मेरे माँ बाप को अपना क्यों नहीं मानती भाई? जब उनकी बात आई तो तुमने क्या कहा मुझसे कि जाओ उनको गेट से वापस भगा दो, ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है, घर नहीं बुलाना उनको, मेरे से काम करवाएंगे, मुझे परेशान करके रख देंगे। और जैसे ही तुम्हें पता लग गया कि मम्मी पापा मेरे नहीं तुम्हारे आए हैं, तो तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जिस तरह मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे माँ बाप की उसी तरह इज्जत करो। और हाँ, ये पहली और आखिरी बार है जो तुमने हरकत करी है। अगर आज के बाद मेरे घर वालों में से कोई भी आया और मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया है, तो याद रखना, यही बर्ताव, यही व्यवहार मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ करूंगा। और सोचो एक बार, अगर मैं जाके अभी उनके मुंह पे गेट बंद कर दूं, तुम्हारे माँ बाप को कैसे लगेगा? कैसे लगेगा उन्हें? क्या सोचेंगे वो कि उनके दामाद ने उनके मुंह पे गेट बंद कर दिया, जिनको अपने बेटे की तरह मानते हैं वो? क्यों, क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? बस ऐसे ही चुप रहना। आज के बाद कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है जब भी मेरे घर वाले आए या तुम्हारे घर वाले। और हाँ, जा रहा हूँ मैं उनको लेने, क्योंकि मुझ में और तुम में ना बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे माँ बाप को अपना मानता हूँ, जा रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ उनको। तू लाख मेरे साथ डेट पर चलो। अरे क्या हुआ पूजा, कौन है? कुछ नहीं, वो डिलीवरी बॉय है। मेम साहब, मैं ना गलत ऑर्डर लेकर आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, मैं नीचे से आपका पार्सल लेके आता हूँ। सुन, 1 घंटे के 2 लाख रुपए दूंगा, डेट के लिए चल मेरे साथ, ठीक है? और साइड वाली छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारा पति चले जाए मुझे आवाज लगा देना, आ जाऊंगा। पैसे मेरी जेब में रखे हुए हैं, ठीक है? आता हूँ मेम साहब। क्या बोल रहा था वो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं ये बोल रही थी कि तुम्हें कार सर्विस के लिए जाना था ना, गई नहीं तुम? अरे हाँ यार, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। तो फिर कब जाओगे? वहां पे भीड़ हो जाएगी। जाओ जाओ जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और मैं सीधा ही ऑफिस निकल जाऊंगा फिर वहां से। तुम ध्यान रखना अपना। अरे ओ डिलीवरी बॉय, अंदर आजा, मेरा पति चला गया। हाँ बताओ मैडम, आपने बुलाया मुझे? अरे ओ बेशरम, क्या बोल रहा था तू मुझे? 1 घंटे डेट पे जाने के 2 लाख रुपए देगा मेरे को? हाँ मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ, क्या फैसला करा आपने? आप डेट पे चलोगे मेरे साथ? अरे ओ, तू मेरे पति को जानता नहीं है अभी। अगर मैंने मेरे पति को बता दिया ना तेरे बारे में, तो यहाँ से जाने के लायक नहीं बचेगा। चल जा अब यहाँ से। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो? कौन बताएगा आपके पति को? अरे वो तो गया,
कम से कम 2 घंटे बाद आएगा। अब आपके पास ना अच्छा मौका है पैसा कमाने का। 1 घंटे के 2 लाख रुपए कौन देगा, सोच लो अब। अरे ओ डिलीवरी बॉय, तूने अपनी औकात देखी है? तू मुझे 2 लाख रुपए देगा? चल निकल यहाँ से। तुझ जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। मैडम देखो, माना मैं दिखने में गरीब लगता हूँ, लेकिन ये नोट है ना, ये असली है। अब सोच लो आपको क्या करना है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अरे लक्ष्मी आपके गेट के बाहर आके खुद खड़ी है, आप उसको भगा रही हो। अरे आप तो आपका पति भी नहीं है यहाँ पे, और 1 घंटे के 2 लाख रुपए आज के टाइम में किसको मिलते हैं। अब आप सोच रहे मैडम, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। यार ये नोट तो असली है, और ये मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है? अच्छा तुम ये बताओ, तुम मुझे 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? अरे मैडम आप आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? आपके पास ना मौका है 1 घंटे के 2 लाख रुपए। अब सोच लो जल्दी से जो करना है, वरना आपका पति आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। देखो, अगर मेरे पति को पता चला ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे मैडम आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आप एक बार हाँ बोलो ना, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात ना किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अरे वाह मैडम, इसे कहते हैं समझदार औरत। ये लो पूरे 2 लाख रुपए आपके हुए, बस जल्दी से आ जाओ। अब आएगा मजा। अब फंस गई चिड़िया जाल में। अरे मैडम ये सब क्या है? बहुत शौक है ना तुझे डेट पे चलने का? अब डेट पे ही चलते हैं, देख तू। मैडम अभी बताती हूँ तुझे मैं। डेट पे चलेगा हैं? तुझे क्या लगा तेरे पैसों के लालच में मैं तेरे साथ डेट पे चलूंगी? अरे पूजा, क्या कर रही हो तुम? ये मार क्यों रही हो इसे? और है कौन ये? भैया आपकी औरत ना बहुत बेकार है। इसने मुझे लालच दिया 2 लाख रुपए का, और बोलती है कि 1 घंटे के लिए मेरे साथ डेट पे चलो, और जैसे ही मैंने मना कर दिया तो लोहे का पाइप लेकर आई और मुझे मारने लगी। भैया बहुत पागल औरत है, बचाओ मुझे इससे। नहीं नहीं अजय, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। बल्कि इसने मुझे 2 लाख रुपए दिए, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। अरे पूजा रुक जाओ 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। इसने पिटने वाली हरकत की है, इसे पिटना ही चाहिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे पूजा ये मेरा ही दोस्त है। क्या? हाँ मेरा ही दोस्त है, और ये सब इसने मेरे कहने पे ही किया है। लेकिन क्यों अजय? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो पहले गर्लफ्रेंड थी वो पैसों की बहुत लालची थी, और मुझे ये देखना था कि कहीं तुम भी उसके जैसी तो नहीं हो। इसलिए मैंने रवि को बोला था कि तुम्हें पैसों का लालच दे। बस मैं देखना चाहता था कि कहीं तुम भी उसकी तरह पैसे देख के बदल तो नहीं जाओगी। अजय ये कैसी बात हुई? ये कौन सा तरीका लॉयल्टी चेक करने का? मैंने तुमसे शादी की तुम्हारा अच्छा दिल देख के, और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे पे शक किया। पूजा देखो, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, और आज मुझे सच में यकीन हो गया है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, पैसों वैसे तो नहीं। भाभी जी आई एम सॉरी, ये सब मुझे अजय भाई ने बोला था करने के लिए। मैंने आपके साथ जो भी करा, मैं उसके लिए आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और अजय भाई एक बात बोलूं, तो मैंने बहुत अच्छी बीवी मिली है, भगवान करे ऐसी बीवी सबको मिले। अच्छा भाभी जी चलता हूँ मैं। अच्छा अजय भाई, राम राम।